एक रहस्यमयी चिट्ठी जिस पर लिखी सिर्फ 2 पंक्तियां नोबिता की पूरी पहचान पर सवाल खड़े कर देती हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पहली बार जीरो नाम सामने आता है और कहीं दूर कोई इस पल का 15 साल से इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको डार्क फैंटेसी, मिस्ट्री और इमोशनल सिनेमैटिक स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो पहले पिछला एपिसोड जरूर देख लें। और अगर आप पिछला एपिसोड देख चुके हैं तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिल गया। काले हेलमेट वाले आदमी की आवाज पूरी दुकान में गूंज उठी। नोबिता एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ अब भी बैग और लिफाफे को जोर से पकड़े हुए थे। दुकानदार ने दोनों आदमियों को देखा, फिर नोबिता की तरफ। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन दिखाई दी और अगले ही पल उसने दुकान का शटर आधा गिरा दिया। धड़ाम। हेलमेट वाला आदमी शांत आवाज में बोला, बुढ़े, हमें सिर्फ लड़का चाहिए, तुम बीच में मत आओ। दुकानदार ने बिना डरे जवाब दिया, ये मेरी दुकान है। तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें इस जवाब की पहले से उम्मीद हो। उनमें से एक धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। लास्ट वार्निंग, हट जाओ। दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ काउंटर के नीचे ले गया। नोबिता को लगा शायद कोई हथियार होगा, लेकिन उसने एक पुरानी चाबी निकाली और धीरे से नोबिता की तरफ उछाल दी। चाबी सीधा नोबिता के हाथ में आकर गिरी। नोबिता हैरान रह गया। ये? दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, पीछे वाला दरवाजा, दौड़ना मत छोड़ना। हेलमेट वाले दोनों आदमियों के चेहरे का एक्सप्रेशन पहली बार बदला। रोको इसे। एक आदमी तेज रफ्तार से नोबिता की तरफ दौड़ा। नोबिता बिना कुछ सोचे दुकान के पिछले हिस्से की तरफ भाग गया। उसके पीछे कदमों की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। पहली बार चाबी नहीं घूमी। प्लीज। दूसरी बार, क्लिक। दरवाजा खुल गया। नोबिता तुरंत बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। दुकान के अंदर से जोर की टक्कर की आवाज आई। धड़ाम। लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नोबिता कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, ये बूढ़ा आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा था? लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। वो फिर से भागना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो अब तक उसने खोला ही नहीं था। उसने एक सुनसान गली में रुककर गहरी सांस ली। धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना कागज था और उस कागज पर बस 2 लाइंस लिखी थीं। सच ढूंढना है तो कभी अपने नाम पर भरोसा मत करना। नोबिता की आंखें फैल गईं। मेरे नाम पर? उसने कागज को उल्टा। पीछे एक छोटा सा निशान बना हुआ था, एक गोला जिसके बीच में एक सीधी खड़ी लाइन थी और उस निशान के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, 0। नोबिता को अभी तक उस निशान का मतलब नहीं पता था, लेकिन कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में कई स्क्रीन्स के सामने बैठा एक आदमी उसी निशान को देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा, आखिरकार ब्लड लाइन 0 चल पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आज के इस एपिसोड में नोबिता को बचाने के लिए कपड़ों की दुकान का बुजुर्ग मालिक अपनी जान जोखिम में डाल देता है और उसे दुकान के पिछले दरवाजे की चाबी देकर भागने का मौका देता है। पीछा कर रहे रहस्यमयी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोबिता किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाता है। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद वह आखिरकार अपने चाचा का छोड़ा हुआ लिफाफा खोलता है। उस चिट्ठी में लिखा संदेश उसे अपनी ही पहचान पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके साथ ही उसे एक रहस्यमयी निशान और उसके नीचे लिखा एक शब्द दिखाई देता है, 0। वहीं दूसरी ओर एक अज्ञात व्यक्ति इस निशान को देखकर मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि आखिरकार ब्लड लाइन 0 की शुरुआत हो चुकी है।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे YouTube स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।